हड़प्पा सभ्यता को प्रथम नगरीय सभ्यता कहा गया था। उसके बाद देखा महाजनपद काल, ठीक है, इसे क्या बोला, द्वितीय नगरीकरण की सभ्यता। अब इसके बाद है क्या कि जब आपका जो महाजनपद था, इसी टाइम पीरियड में 6ठी शताब्दी में ही महाजनपद का भी उदय हुआ, और उसी टाइम में क्या हुआ कि आपके बौद्ध धर्म का भी क्या होता है, उदय होता है, और साथ ही जैन धर्म का भी उदय होता है। तो है कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व काल को महापरिवर्तन का काल माना जाता है। तो यहाँ से पहले एक एमसीक्यू यह बन जाएगा कि किस काल को महान परिवर्तनों का काल माना जाता है। तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व को महान परिवर्तनों का काल माना जाता है, पहला सवाल। अब है क्या, यह परिवर्तन न केवल राजनीतिक क्षेत्र में हुए बल्कि धार्मिक क्षेत्र में भी हुए। अब ये जो परिवर्तन हुआ था ना, केवल राजनीतिक क्षेत्र में नहीं हुआ बल्कि धार्मिक क्षेत्र में हुआ था। अब ये परिवर्तन क्यों हुआ, देखिए, अब हुआ ये था क्या कि मतलब कृषि का बहुत ज्यादा अथी हो गया था, मगध साम्राज्य में कृषि का बहुत बढ़ावा हो गया था, राजनीतिक शक्ति भी बहुत चीज हो चुकी थी, तो बचा था एक सिर्फ धर्म। क्या बता जी, धर्म बचा था। अब हुआ था कि मतलब कृषि बढ़ावा था, लोगों को मतलब पेट जो है भरने लगे थे। अब पेट जब भरने लगा था तो आदमी चिंतन करने लगा था कि और भी मतलब क्या किया जाए, ठीक है। तो इस तरह उन्होंने भोजन की उनको प्राप्ति हो गई थी, चिंतन वो करने लगे थे, और वो जीवन को और कैसे बेहतर किया जाए इस चीज पर वो सोच विचार करने लगे थे। तो इसलिए वो धर्म को आगे तरफ, मतलब धर्म की तरफ क्या कीजिए, बढ़ावा किया, धर्म का संरक्षण किया। बहुत सारे राजाओं ने क्या किया, धर्म का संरक्षण दिया और फिर उसको बढ़ावा भी दिया, और वहां तक मतलब बौद्ध भिक्षु भी बन गए कुछ लोग, ठीक है। तो वही चीज इसमें बात है कि यह परिवर्तन न केवल राजनीतिक क्षेत्रों में बल्कि धार्मिक क्षेत्रों में भी हुए। यह परिवर्तन राजनीतिक क्षेत्र में भी हुआ और किस में हुआ जी, धार्मिक क्षेत्र में भी हुआ, ठीक है, जिन्हें मुख्यतः बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उदय के रूप में जाना समझा जा सकता है, ठीक है। तो जो ये मुख्य परिवर्तन जो दिखने के लिए मिला वो किस रूप में मिला, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के रूप में। किसमें जी, बौद्ध धर्म और क्या जी, जैन धर्म। कुछ लोगों ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और कुछ लोगों ने जैन धर्म को। इस समय वेदों की कर्म कांड की परंपरा और पुरोहितवाद की आलोचना होने लगी। तो जो वेदों की बात जब जैन धर्म और बौद्ध धर्म जब सामने उभर कर आया तो उस समय क्या हुआ, और जो पुरोहितवाद था, मतलब जो राजा, ठीक है ना, राजा का बेटा फिर राजा बनते जा रहा था, उस चीज के लोगों में क्या हुआ, आलोचना होने लगा, ठीक है ना। एक दूसरे से लोग मतलब अपना वो अति करने लगे, मतलब अपने ऊपर आने की चेष्टा करने लगे, ठीक है। तो फिर जो कर्म कांड वाली बात थी, इस पे भी आलोचना होने लगा। फिर है क्या, उपनिषदों ने भी व्यक्ति को अपने जीवन की मूलभूत समस्याओं के संबंध में चिंतन करने की स्वतंत्रता क्या जी, प्रदान कर दी थी। क्या थी जी, स्वतंत्रता को प्रदान कर दी थी। और इससे नवीन विचार क्या जी, मतलब नया विचार का क्या हुआ जी, नया विचारों का और दार्शनिक सिद्धांतों का भी क्या हुआ, विकास हुआ। मतलब नया विचार और दार्शनिक सिद्धांत का विकास, मतलब बौद्ध धर्म का विकास हुआ। सारी बात बौद्ध धर्म से ही कही जा रही है, जिसमें बौद्ध और जैन धर्मों का क्या होता है, उदय होता है। तो मुख्य रूप से जैसे देखिए डाटा है, उस डाटा को आप कैसे भी लिख सकते हैं कि बौद्ध धर्म की बात हम करते हैं तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को आपका है क्या कि महान परिवर्तनों काल माना जाता है। क्यों माना जाता है भाई साहब, क्योंकि इस समय हुआ क्या कि कृषि का महाजनपद काल में क्या हो, बढ़ावा हुआ, कृषि का बढ़ावा हुआ तो राजनीतिक शक्तियों की क्या हुई, बढ़ावा हुई। अब बचा था सिर्फ एक धर्म बचा था, क्या जी, धर्म बचा था। लोग क्या था कि मतलब वैदिक धर्म को उस टाइम आश्रित थे, तो उसे मतलब उसमें सुधार करना था। तो भोजन की प्राप्ति हो गई थी तो लोग चिंतन करने लगे थे और अपने जीवन को कैसे बेहतर किया जाए इस चीज के तलाश में निकल रहे थे। अब है क्या, देखिए अब कोई भी जो धर्म इंडिया में आता है तो इंडिया उसे तहे दिल से स्वागत करता है, ठीक है। किसी भी धर्म को बोलता है कि आप अपने धर्म को मानिए, मैं भी अपने धर्म को मानूंगा। तो है क्या कि हम भारतीय हर धर्मों का स्वागत करते हैं, क्या जी, स्वागत करते हैं। अब फिर है क्या कि देखिए मतलब ये जो बौद्ध धर्म का प्रचार थी हुआ, तो ऐसा क्यों हुआ इसमें देखते हैं। तो है क्या, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, बीसी मतलब क्या होता है जी, ईसा पूर्व। महाजन पदों में क्या जी, महाजन पदों में आपने देखा था कि सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक क्षेत्रों में ये सुव्यवस्थित था, मतलब बहुत ही अच्छा व्यवस्था था। कहाँ जी, महाजन पदों में। 6ठी शताब्दी का जो आपका महाजन पद था उसमें क्या था, वो राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से वो समृद्ध था, ठीक है, यह सुव्यवस्थित था, ठीक है, अच्छी थी। अब है क्या, किंतु समाज जो था, वहां की जो समाज थी वो वैदिक धर्म पर आधारित था। किस पर आधारित था, वैदिक धर्मों पर आधारित था, ठीक है, कर्म कांड पर जोर दिया था। और ये लगभग 2000 वर्षों से चलता आ रहा था, ठीक है ना, बीतिए 2000 वर्षों से, मतलब पहले 2000 वर्षों से क्या जी, 2 के मतलब 2000 वर्ष, ठीक है ना, 1 के मतलब 1000, 3 के मतलब 3000। तो ये लगभग 2000 वर्षों से क्या जी, चलता आ रहा था। कौन सी बात चलती आ रही थी, वैदिक धर्म पर आधारित, ठीक है ना। सब लोग वैदिक धर्म को मानते थे, कर्म कांड को मानते थे, ठीक है ना, वर्ण व्यवस्था को मानते थे, इस चीजों को। अब है क्या कि जब व्यक्ति के पास शक्ति
शक्ति क्या थी, बहुत ज्यादा थी भाई साहब, तो वह अपने बंधनों से मुक्त होने का प्रयास होना चाहता था। मतलब हर जो शक्ति है, मतलब पूरा पावर, राजनीतिक रूप से वो शक्ति है, ठीक है ना, सामाजिक रूप से वो संपन्न है, आर्थिक रूप से संपन्न है। तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति करता है ना, बंधनों से मुक्त होना चाहता है, अब आजाद हो जाना चाहता है, ठीक है, जो भी उसका मतलब मोह माया है। अब हुआ क्या, उसके बाद समाज का बंटवारा हो चुका था, महाजन में समाज का क्या होता जी, बंटवारा हो चुका था, और समाज का बंटवारा हो चुका था, और ऐसे में मोक्ष प्राप्त करने के लिए वेदों का पाठन किया जाता था। किसका पाठन जी, मतलब सिर्फ आप वेदों को पाठन कर आपको मोक्ष मिल जाएगी, वो यानी कि वैदिक सभ्यता पर ज्यादा जोर दिया था, वैदिक धर्म पर, ठीक है, मतलब देवी देवताओं को ज्यादा माना जाता था, ये बात कही जा रही है। तो है क्या कि इसमें जब समाजों का बंटवारा हो चुका था, तो ऐसे परिस्थिति में क्या हुआ कि कोई समुदाय बहुत ही सैड रहता था, कोई समुदाय बहुत ही हैप्पी रहता था, मतलब कोई समाज बहुत ही दुखी भरी जीवन जिंदगी बिता रहा है, और कोई समुदाय बहुत ही खुशहाल जिंदगी को बिता रहा है, जब समाज का बंटवारा हुआ था। अब जब बंटवारा हुआ था, तो ऐसे कहा गया, बंटवारे में 4 वर्णों में बांटे गए थे, ठीक है, एक ब्राह्मण थे जो सबसे शीर्षतम थे, उसके बाद क्या थे, क्षत्रिय थे, फिर वैश्य थे, फिर उसके बाद शूद्र थे। तो जो इसमें अधिक असंतोष जो जनक बताया गया वो वैश्य था, कहता जी, वैश्य यानी कि व्यापारी, क्या जी, व्यापारी। इसने क्या किया, और इससे थोड़ा कम जो था, मतलब असंतोष कौन था भाई साहब, क्षत्रिय वर्ग था, कहता जी, क्षत्रिय वर्ग था, ठीक है। और लेकिन इससे भी कम वो कौन सा वर्ग, सबसे कमजोर वर्ग कहा जाए तो आपका है क्या, शूद्र इतना कमजोर था कि वो विरोध भी नहीं कर पाता था, ठीक है। देखिए, असंतोष रहेगा, इस वैसे जो थे असंतोष थे, ये विरोध करते थे, ठीक है। फिर क्षत्रिय भी क्या थे, ये भी विरोध करते थे, लेकिन शूद्र इतना कमजोर थे, इतना कमजोर थे कि वो किसी का विरोध भी नहीं कर पाते थे, ठीक है। तो अब है क्या कि उसके बाद फिर राज्यों का जो संचालन और जो सुरक्षा होता था, इन्हीं वर्गों पर ही डिपेंड करता था। किन वर्गों पर, क्षत्रिय और वैश्य पर। किस पर जी, क्षत्रिय और किस पर जी, वैश्य पर डिपेंड करता था। और जबकि ब्राह्मण वर्ग जो था शीर्षतम या प्रभुत्व होता था, मतलब सबसे ऊपर होता था, जो ब्राह्मण वर्ग था ना जी, वो क्या था, सबसे ऊपर था। तो देखिए इसमें हुआ क्या, हमने आपको यही बात बताया कि 6ठी शताब्दी जो महाजनपद काल था, उसमें आपका हुआ क्या कि सामाजिक आर्थिक और क्या होता है जी, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में ये सुव्यवस्थित थे। और इनका हुआ क्या कि मतलब, किंतु इनका जो समाज था हर चीज से सही थे, लेकिन जो समाज था वो वैदिक धर्मों पर आधारित था। किस पर आधारित था, वैदिक धर्म पर। और वैदिक धर्मों पर आधारित होने के कारण ये मोक्ष जो प्राप्ति करने का जो इनका तिथि था, वो किस पे था जी, वेदों पठान, वेद पठान पर था, मतलब वेदों को पढ़कर ऐसा, ठीक है। और जो व्यक्ति शक्तिशाली था, तो वो आपका है क्या कि मतलब वो अपने बंधनों से मुक्त होना चाहता था। ऐसे में समाज का क्या होता है, बंटवारा हुआ। जब समाज का जब बंटवारा होता है, तो कोई गरीब जो है और गरीब रहता है, अमीर और क्या जी, और ही अमीर हो जाता है। यस, एक समुदाय बहुत ही सैड होता है, एक समुदाय बहुत क्या जी, हैप्पी होती है। और फिर ऐसे में जब जब बंटवारा हो जाता है, तो जो आपका वैश्य लोग होते हैं, जो व्यापारी जो वर्ग होता है, व्यापारी वर्ग, वो क्या था, अपना असंतोष रहता है, विरोध करता है। इसके बाद जो क्षत्रिय होते हैं, थोड़ा इससे कम थी, मतलब असंतुष्ट थे, वो भी विरोध करते हैं। और सबसे ऊपर कौन आता है भाई साहब, ब्राह्मण। क्या था जी, ब्राह्मण, मतलब वो भी ब्राह्मण के लेवल में आना चाहते हैं, ठीक है। और है क्या कि मतलब, लेकिन सुरक्षा का जो मतलब या संचालन प्रशासन का था, वो कौन करते थे, क्षत्रिय और वैश्य ही। और शूद्र तो इतना कमजोर थे भाई साहब कि मतलब वो किसी का विरोध ही नहीं कर पाते थे। अब है क्या कि मतलब देखिए, और फिर आपका है क्या कि देखिए, अब इन सब को महसूस हुआ कि कोई बहुत ही नीचे है, अब हम लोग क्या बहुत नीचे हम लोग लग रहे हैं, तो हमें क्या जी, ऊपर उठना चाहिए। किनको, क्षुद्र और वैश्य को लग रहा है कि मेरे भी ऊपर चलना चाहिए। तो आगे चलकर यह क्या है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म का विकसित होता है, या विकास होता है। और जैन धर्म बौद्ध धर्म का विकास होता है, तभी जाकर क्या होता है कि वैदिक धर्मों में भी क्या होता है, सुधार होता है। अब ये कैसे सुधार होता है, तो देखिए, जब बौद्ध धर्म क्या होता है, देखिए महात्मा बुद्ध जब बौद्ध धर्म के प्रचार नहीं लिखे थे, सिर्फ महात्मा बुद्ध जब निकले थे, तो वो अपने आप को स्वतंत्र, मतलब वास्तविक रूप से अपने आप को स्वतंत्र करने के लिए, अपने मतलब जो क्या होते हैं, अपनी जो समस्याएं है उसे दूर करने के लिए निकले थे, ठीक है ना, मोक्ष प्राप्त करने के लिए निकले थे, आप ये बोल सकते हैं। तो आगे चलकर क्या हुआ कि इसमें बौद्ध धर्म में मतलब जब वो निकले, तो बहुत सारे लोग जुड़ते गए, और इसको एक धर्म का नाम दे दिया गया। पहले कौन जुड़े, तो पहले जुड़े भाई साहब क्या होता है, वैश्य। कौन जी, वैश्य। और वैश्य जुड़े, और उसके बाद क्षत्रिय, मतलब जब वैश्य ने इनको मतलब क्या किया, संरक्षण दिया। क्या दिया जी, संरक्षण। किनको संरक्षण दिया, महात्मा बुद्ध को संरक्षण दिया। और फिर मतलब संरक्षण देने के साथ साथ कुछ उनमें के जो वैश्य लोग थे, वो भिक्षु भी बन गए। बौद्ध क्या जी, भिक्षु भी बन गए, ठीक है। इसके अलावा जब इस बात को क्षत्रिय ने देखा, तो क्षत्रिय भी इधर आकर्षित हुए। किधर आकर्षित हुए, बौद्ध धर्म की तरफ, ठीक है ना, बौद्ध की तरफ आकर्षित हुए, और वो भी इस चीज को करने लगे। कई वैश्य ने क्या किए कि कई बिहार दान दे दिए। महाजनपद कितनी थी, किसमें थी, मगध, बिहार में थे। कई वैश्यों ने क्या किया, कई बिहार को क्या कर दिया, दान दे दिया। किसको भाई, बौद्ध भिक्षुओं को।
ठीक है, दान दे दिया। बौद्ध मठों का भी निर्माण करवाया गया। क्या क्या जी? बौद्ध मठों का निर्माण किया, बौद्ध संगीतियां भी कराई गई। ठीक है, फिर इसके बाद अलावा क्या हुआ कि मतलब ये क्षत्रिय भी इसमें शामिल हुए, वैद्य भी शामिल हुए। अब जो जैन धर्म था तो उसमें ज्यादातर वैश्य शामिल हुए थे। कौन शामिल थे जी? वैश्य। तो जैन धर्म में ज्यादातर कौन शामिल थे? जैन धर्म में कौन ज्यादा शामिल थे? वैश्य। उसमें क्या हुआ? किसान वर्ग बहुत ही कम शामिल हुआ। क्यों शामिल हुआ? क्योंकि जैन धर्म का एक रूल था कि उसमें अहिंसा, मतलब अहिंसा है, ठीक है ना, किसी चीज को मारना नहीं है। तो वहां पर किसान के मतलब मनों में ये चल रहा था कि जैसे मान लीजिए कि हम लोग उत्पादन करते हैं, खेती गृहस्थी करते हैं, तो वहां पर जब कोई पशु हमला करेगा हमारे फसलों पर, तो अगर हम उसे मारेंगे नहीं तो भागेगा कैसे? ऐसे में हमारी फसलें क्या हो जाएगी? पूरी बर्बाद हो जाएगी। और जब बर्बाद हो जाए तो इसी चीज को बचाने के लिए कृषक जो वर्ग था, जो किसान वर्ग था, जो श्रमिक वर्ग था, वो और क्या हुआ? बौद्ध धर्म को उसने नहीं अपनाया। बौद्ध धर्म क्या जी? नहीं, उतना ज्यादा नहीं अपनाया। बहुत ही कम लोगों ने जैन धर्म, सॉरी बौद्ध धर्म बोल रहा हूँ, जैन धर्म को। किसको जी? जैन धर्म को बहुत कृषक वर्ग लोगों ने क्या किया? कम अपनाया। वैश्य लोगों ने क्या किया? ज्यादा अपनाया। व्यापारी लोगों ने ज्यादा अपनाया। व्यापारी लोग उत्पादन से कोई मतलब नहीं था। ठीक है, तो आज के लिए इतने, बाकी कल के क्लास में देखेंगे।